तत्वमसि। ये हमारा दिशा और दूरी पर आधारित तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 3 में दिशा और दूरी पर ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे इसमें क्या कहा है, इसको भी प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे जैसे ही हमने आपको यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये SSC CGL 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि पूछा गया प्रश्न के बेस पर ही आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन उस तरह से आते हैं, तो उसी बेस को हम लेके चल रहे हैं, ठीक। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन आपको CSAT UPSC में या UPSSSC या अभी होने वाली जो फरवरी में एग्जाम है उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे। हमें फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कितने फार्मूले किन किन चीज़ों की याद करेंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल तरीके से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग को पूरा मैप बन जाएगा। तो क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आपका पेन वैसे वैसे चलते चला जाएगा और आपके सामने आंसर रहेगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका क्या है प्रोसेस। तो इसमें एक व्यक्ति है, एक महिला है, ठीक है। रचेल ऐसा नाम है, अगर ये पुरुष का भी हो सकता है महिला का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या किया है, जिस क्वेश्चन में इसमें रचेल नाम के महिला को डिनोट किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चाहे कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। खुद का भी नाम अपना रचेल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई लड़की देख रही है, महिला देख रही है, तो अपना नाम रचेल रख लीजिए। और अभी फिलहाल 2 मिनट 5 मिनट के लिए रख लीजिए और उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को कीजिए, तो आंसर जल्दी आएगा, ठीक। तो चलिए इसमें लिखा है, कह रहा है कि रचेल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यानी महिला का नाम डिनोट किया है। 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है, ठीक है। दक्षिण दिशा में मुड़कर उसने उत्तर डायरेक्शन में कितना चली 15 मीटर चली, और उसके बाद ये मुड़ करके 20 मीटर चलती हैं। इसके बाद वह पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती हैं, ठीक है। इसके बाद वह उत्तर की ओर चलती हैं, 5 मीटर चलती है। फिर वो उत्तर की तरफ चलती हैं, कितने 5 मीटर चलती हैं। तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में तथा कितनी दूरी पर है, ठीक है। टाइप के अकॉर्डिंग इसमें वही है, दिशा और दूरी दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको दोनों बताना है कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर रचेल है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं दिशा का। ये आपका, ठीक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ठीक, आपका हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे, देखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। कहेंगे रचेल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती है। किधर के तरफ चलना प्रारंभ करती है, उत्तर की तरफ। 15 मीटर चलने के बाद, यानी रचेल को 15 मीटर, ये हो गया, ठीक है। कितना चली है, 15 मीटर, ठीक। 15 मीटर गई उत्तर डायरेक्शन में। 15 मीटर चलने के बाद वह दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये क्या किया, ये ठीक उत्तर डायरेक्शन में कितने 15 मीटर, अब ये क्या किया, मूव कर गया, ठीक है, मूव कर गई, ठीक है। ये रचेल जो है, इन्होंने क्या किया, ये मूव कर गई। अब ये मूव करने के बाद जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दक्षिण दिशा में 20 मीटर चलती हैं। तो ये 15 मीटर यहाँ तक आ गया और ये आ गया आपका 20, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर, ठीक। तो ये क्या किए हैं, यहाँ आ गई, ठीक, ठीक है। जस्ट अपोजिट आ गई, कितने 20 मीटर चल करके आ गई। अब कह रहा है कि इसके बाद वो पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है। अब इनका पूरब डायरेक्शन कौन सा होगा, इनका पूरब डायरेक्शन कौन सा है, तो देख लीजिए पूरब ये है, तो ये इधर को मूव कर रही है, यानी इनका पूरब कितने चल रही है, 10 मीटर, ठीक है। तो ये रचेल आ गई यहाँ पर, ठीक, इनकी डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, ठीक। ये मूव करके यहाँ आ गई, तो ये चल रही है 10 मीटर चलती है। इसके बाद वह उत्तर की ओर चलती हैं, 5 मीटर चलती हैं। फिर ये क्या किया, इन्होंने क्या किया, फिर ये 5 मीटर उत्तर डायरेक्शन में चली गई, तो 5 मीटर चली, यानी ये आपका यहाँ आ गई, ये, ठीक।
तो ये कितने चली 5 मीटर चलती हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से किस दिशा में, यानी इनका मूल बिंदु क्या है, तो यही था मूल बिंदु, ये मूल बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट से मूल बिंदु से किस दिशा में, तो देखिए मूल बिंदु से किस दिशा में, तो इस दिशा में आएंगे। तो ये कौन सा दिशा है, पूरब, ठीक। तथा कितनी दूरी पर है, अब दूरी पूछ रहा है इस मूल बिंदु से यहां तक की। तो सिंपल सी बात है, जो ये डिस्टेंस है वही ये डिस्टेंस होगा, यानी ये कितना है 10 मीटर, तो ये भी कितना होगा 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपका 10 मीटर, ठीक। तो आप यहाँ लिख लीजिए पूर्व दिशा, मिटा करके बढ़िया से यहाँ पर लिख दीजिए 10 मीटर पूर्व दिशा, ठीक। ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। एक बार और देख लीजिए सही से। कराएगी रचेल उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, ये मूल बिंदु है, यहाँ से इन्होंने चलना प्रारंभ किया। 15 मीटर चलने के बाद, यानी 15 मीटर चलने के बाद ये उत्तर दिशा में कितने चल रही हैं, 15 मीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में मुड़कर 20 मीटर चलती हैं। अब ये तुरंत मूव कर गई, घूम गई दक्षिण दिशा की है, मतलब अपने अपोजिट। तो फिर यहाँ से ये चली हैं तो 20 मीटर, यानी 15 मीटर ये डिस्टेंस तो कवर की है, एक्स्ट्रा 5 मीटर और आगे बढ़ी हैं, ठीक। तो यहाँ आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके बाद वह पूरब की ओर मुड़कर 10 मीटर चलती हैं। अब यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई है, ये अब पूरब डायरेक्शन की तरफ मुड़ गई। तो पूरब ये है हमारा, तो कितने मुड़ी है 10 मीटर, 10 मीटर मुड़कर यहाँ आ गई। अब कह रहा है इसके बाद वह उत्तर की ओर चलती हैं। अब यहाँ आने के बाद ये उत्तर की ओर चलती है, कितने मीटर, 5 मीटर चलती हैं। तो यहाँ से ये यहाँ गई उत्तर की तरफ, तो 5 मीटर चली, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 5 मीटर। अब कह रहा है कि तदनुसार वह अपने मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु यही था, यहीं से चलना प्रारंभ की थी, उत्तर मूल बिंदु से किस दिशा में। तो अगर मूल बिंदु से देखा जाए तो यहाँ पर यह है, तो यहाँ से देखा जाए तो पूरब दिशा में, ठीक है। कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा बराबर। तो ये 10 मीटर, यानी ये भी 10 मीटर, तो 10 मीटर पूरब दिशा में, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पूरब दिशा में, ठीक। इसके बाद अब देखिए ये एसएससी सीजीएल 2000 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिले और मिलेगा ही, ठीक है। तो ये हम टाइप वाइज बता रहे हैं आपको, टाइप वाइज में हर एक टाइप में 4 से 5 या 3 क्वेश्चन लेके चलेंगे। उसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसमें है वो है मिसलेनियस, ठीक है। उसमें हमने क्या किया, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी के सी सेट तक के क्वेश्चन को लिया है, यानी लो क्वालिटी, यानी लो प्रश्नों से लेकर के हाई प्रश्नों तक के हमने कवर किया है कि आपको जिस लेवल के एग्जाम देना है उस लेवल के क्वेश्चन को पढ़ करके आप जाइए और एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो या हाई लेवल के अगर पढ़ रहे हैं तो आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे A to Z, और अगर आप लो लेवल के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सी सेट के लेवल के क्वेश्चन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एसएससी लेवल के क्वेश्चन तक को सीमित कर लीजिए, वहीं तक पढ़िए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।